हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 57 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड नंबर 2924 मीडियम मार्क्ड है, बट दिस इज़ वेरी इजी। आई एम प्रेटी श्योर सभी लोग बना लेंगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, और अगर आपने मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई। काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था इस प्लेलिस्ट पे। ठीक है, और यू कैन गो एंड सपोर्ट मी विद दिस चैनल ऑल्सो, वीकेंड विद माइक। स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से। याद रखना, डाउट्स किल मोर ड्रीम्स दैन फेलियर्स एवर विल। है ना, खुद पर डाउट करोगे वो ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए। यू हैव नो आइडिया हाउ ग्रेट यू कैन बिकम। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, खुद में एटलीस्ट डाउट करना बंद कर दो। है ना, पहले से ही जो हार मान जाते हैं बहुत लोग कि अरे मुझसे नहीं होगा, बहुत टफ टॉपिक है, वो चीज़ करना बंद कर दो। एवरीथिंग विल बिकम ईजी फॉर यू। देर इज़ अ बीस्ट इन साइड यू, बस आपको पता नहीं है। लेट इट आउट, वर्क हार्ड एंड प्रूव योर सेल्फ। यू आर द बेस्ट। बस आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है खुद पे। ओके, फाइंड चैम्पियन 2। इससे पहले फाइंड चैम्पियन 2 बनाओ, फाइंड चैम्पियन 1 पकड़ो और तुरंत उसको सॉल्व कर लो। क्या ही फ़र्क पड़ता है, बना लो तुरंत। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? देर आर n टीम्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1 इन द टूर्नामेंट। ईच टीम इज ऑल्सो अ नोड इन डैग। डैग मतलब क्या होता है? डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। मतलब डायरेक्टेड होगा, एक नोड से दूसरे नोड के बीच में एक डायरेक्शन होगा। आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, इधर से इधर नहीं आ सकते। दूसरा क्या है कि साइक्लिक एसाइक्लिक होगा, मतलब आपके ग्राफ में कभी इस तरह का साइकिल नहीं होगा। देख रहे हो, ये घूम रहा है ना, ऐसा साइकिल नहीं होगा। इट इज़ एन एसाइक्लिक ग्राफ। You are given the integer n and a zero index 2D integer array edges of length m representing the DAG where edges I is equal to u to v, जिसका मतलब क्या हुआ कि u से v एक edge है। That there is a directed edge from team u to team v in the graph. A directed edge from a to b in the graph means that team a is stronger than team b. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a से b एक डायरेक्टेड ग्राफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन टीम बी। ठीक है, एंड टीम बी इज वीकर देन टीम ए। टीम ए विल बी द चैम्पियन ऑफ द टूर्नामेंट इफ देयर इज नो टीम बी दैट इज स्ट्रॉन्गर देन टीम ए। ठीक है, मतलब वो टीम चैम्पियन होगा। मतलब यहाँ पर लिखा है कि टीम ए विल बी द चैम्पियन अगर कोई भी ऐसा टीम ना हो जो इससे स्ट्रॉन्गर हो, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो। है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ ए से बी है और ए से सी है, तो टोटल देख रहे हो 3 टीम है यहाँ पर। है ना, जिसमें से देखो बी जो है ए से वीकर है, सी जो है ए से वीकर है, लेकिन ए किसी से ज़्यादा वीकर नहीं है। ए इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, तो ए चैम्पियन होगा यहाँ पर। ठीक है, रिटर्न द टीम डेट विल बी द चैम्पियन ऑफ द टूर्नामेंट एंड इफ देयर इज़ अ यूनिक चैम्पियन। ध्यान देना, यहाँ पर मेंशन कर रखा, अगर यूनिक चैम्पियन हो तभी रिटर्न करना। अगर मल्टीपल चैम्पियंस होंगे तो -1 रिटर्न कर देना, या फिर चैम्पियन ना हो तो -1 रिटर्न कर देना। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो n = 3 दे रखा है, 0 से 1 है और 1 से 2 एज है। मतलब 0 है, 1 है, 2 है, 3 नोड्स हैं। 0 से 1 एक एज दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इज़ स्ट्रॉन्गर देन 1। ठीक है, और 1 से 2 एज एक दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज़ स्ट्रॉन्गर देन 2। ठीक है, तो 2 का तो पत्ता कट गया, वो चैम्पियन नहीं बन सकता क्योंकि 2 वीकर है 1 से। 1 का भी पत्ता कट गया क्योंकि 1 वीकर है 0 से। बट 0 किसी से भी वीकर नहीं है ना। 0 पर कोई भी एज आ रहा है क्या ऐसे करके? नहीं आ रहा है ना। तो 0 इज़ नॉट वीकर देन एनी वन, 0 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो 0 इज़ द चैम्पियन हियर। ओके, यहाँ पर देखते हैं इस एग्जाम्पल में। देखो 4 नोड्स हैं, बना देते हैं 0 1 2 3। ठीक है, 0 से 2 एक एज दिख रहा है मुझे। ठीक है, 1 से 3 एक एज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इज़ स्ट्रॉन्गर देन 2, 1 इज़ स्ट्रॉन्गर देन 3। ठीक है, 1 से 2 एक एज है, मतलब 1 इज़ स्ट्रॉन्गर देन 2 ऑल्सो। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, क्या 0 वीकर है किसी से भी? नहीं। क्या 1 वीकर है किसी से भी? नहीं, मतलब उस पर कोई एरो ही नहीं आ रहा है ना। 2 पर एरो आ रहा है ना, तो मतलब 2 वीकर है 0 से, 2 वीकर है 1 से, 3 वीकर है 1 से। बट 0 पर कोई एरो नहीं आ रहा है, 1 पर भी कोई एरो नहीं आ रहा है, मतलब 0 और 1 दोनों चैम्पियन है। बट प्रॉब्लम में बोला है अगर यूनिक चैम्पियन हो तभी रिटर्न करना। यहाँ पर मोर देन 1 चैम्पियन है, इसीलिए हमारा आंसर -1 होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो थॉट प्रोसेस बताने से पहले मैं पहले ही बता दूं कि अगर आपने मेरा ये वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा है, ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन प्लेलिस्ट,
तो डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करना, मैं ऐसे फोर्स नहीं करता कभी भी, बट इसमें फीडबैक बहुत अच्छा मिला मुझे एंड आई थिंक काफ़ी लोग मुझे जानने लगे इस प्लेलिस्ट की वजह से, क्योंकि ग्राफ इज़ ऑलमोस्ट कंसिडर टू बी द टफेस्ट टॉपिक और इसको काफ़ी आसान से मैंने पढ़ा दिया है इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, अच्छा फीडबैक है, यू शुड ट्राई डेफिनेटली, है ना, फ्री भी है यार, कुछ ऐसा पेमेंट तो मैं लेता नहीं हूँ। तो आप डेफिनेटली जाओ यूट्यूब में, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और ये आपको ये मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक दे रखा है। अगर आपको आपने ये प्लेलिस्ट कर रखा है तो ये क्वेश्चंस, जो इस तरह के क्वेश्चन ना, ये जस्ट सुपर इजी केक वॉक टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए, 5-10 मिनट में, 5 मिनट में बना लोगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल था, इसमें याद है क्या था कि 0 जो है स्ट्रॉन्गर है 1 से। क्यों? क्योंकि 0 से 1 एक एरो गया है ना। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि जिस पर एरो गया है ना, वो तो वीकर है, वो चैम्पियन कभी नहीं बन पाएगा, है ना। चैम्पियन वो होता है जिस पर, जो किसी से भी वीकर ना हो। 1 तो 0 से वीकर हो गया, 2 यहाँ पर 1 से वीकर हो गया क्योंकि 2 पर एक एरो आया है, 0 पर कोई भी एरो नहीं है, मतलब 0 इज़ नॉट वीकर देन एनी वन, तो 0 मेरा चैम्पियन है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा लग गया कि हम ये काउंट कर लेंगे कि भाई सबका इन डिग्री कितना है। जैसे इस 1 पर देखो, इन डिग्री मतलब क्या होता है कि उस पर कितने एरो आए हैं। इस 1 पर एक एरो आया है, ठीक है, तो मैं काउंट कर लूँगा कि 1 पर एक एरो आया है, इस 2 पर भी एक एरो आया है, 0 पर कितना एरो आया है, 0 पर 0 एरो आया है ना। तो इन जिस पर एक भी एरो नहीं आया है वो मेरा चैम्पियन होगा। तो यहाँ पर चैम्पियन मेरा कौन है, 0 है ना। तो देखो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 0 से 1 एज दे रखा था और 1 से 2 एज दे रखा था। ठीक है, तो एक एक करके इस, मान लेते मैंने इस एज को पहले प्रोसेस किया और ये मुझे पता है कि ये इसमें मेरा u 0 है और v 1 है। तो u से v एज गया है ना, तो मैं इन डिग्री ऑफ v को प्लस प्लस करूँगा। क्यों? क्योंकि v पर एरो गया है, 0 से 1 गया है ना। सिमिलरली यहाँ 1,2 है तो 2 पर एरो गया होगा ना, तो इन डिग्री ऑफ 2 को मैं प्लस प्लस करूँगा, यहाँ पर इन डिग्री ऑफ 1 को मैं प्लस प्लस करूँगा। ठीक है, तो मैं एक एरे ले लूँगा, कितने नोड्स है, 3 नोड्स है, तो 3 साइज़ का एरे ले लूँगा। 0 की इन डिग्री 0 है, 1 की इन डिग्री 1 है, 2 की इन डिग्री 1 है, तो कोई भी ऐसा नोड है जिसकी इन डिग्री 0 है, यस ये है, तो यही मेरा चैम्पियन होगा। ठीक है, सिंपल सा सोल्यूशन था, 2-3 मिनट का सोल्यूशन था बस। ये एग्जांपल भी देख लेते हैं। 4 नोड्स हैं, मैंने 4 साइज़ का एक अरे बना दिया, 1 2 3, 0 1 2 3। अभी इन डिग्री सबकी 0 मान लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले इस एज को प्रोसेस करते हैं, 0 से 2। 0 से 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 पर एक इन डिग्री आया है तो +1 कर दिया। फिर इस एज को प्रोसेस करते हैं, 1 से 2 है तो 2 पर एक और इन डिग्री आया है तो 2 की इन डिग्री 2 हो गई। फिर इस एज को देखते हैं, 1 से 3, मतलब 3 पर एक इन डिग्री आया है ना, एक एरो आया है 3 पर। सारे एज हमने प्रोसेस कर लिए। अब हम इस अरे पे, ये मेरा इन डिग्री वाला अरे है, इस पे इटरेट मारते हैं। तो मुझे दिखा कि अच्छा ये 0 वाला जो नोड है इसका इन डिग्री 0 है, तो मैंने चैम्पियन बना दिया इस 0 को। ठीक है, बट मुझे काउंट भी रखना पड़ेगा कि कितने चैम्पियन हमने अब तक देखे हैं, तो काउंट अभी 1 हो गया मेरे लिए। फिर मैंने देखा कि अच्छा इसका भी इन डिग्री 0, तो ये भी मेरे लिए चैम्पियन बन गया, तो काउंट को मैंने यहाँ पर 2 मार्क कर दिया कि हमें 2 चैम्पियन मिल चुके हैं। और जैसे ही मैंने देखा कि काउंट ऑफ चैम्पियन इज़ ग्रेटर देन 1 हो गया, तो मैं इधर ही रिटर्न -1 कर दूंगा। ठीक है, तो काउंट हमें रखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कि चैम्पियन एक से ज़्यादा अगर हुआ तो -1 रिटर्न कर देना। ठीक है, आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है ही नहीं, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन मान लेते हैं, हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ नोड्स है तो ओ ऑफ n लगा, क्योंकि आपने इस इन डिग्री पर इटरेट मारा ना। फिर आप टोटल नंबर ऑफ एजेस पर भी इटरेट मार रहे हो, है ना, हर एज को देख रहे हो एक बार। जो आपका एज वाला अरे दे रखा है इनपुट में, इसको इटरेट मार रहे हो। इसका साइज़ अगर m होता है तो आप उस पर भी तो इटरेट मारोगे इन डिग्री अरे को भरने के लिए। तो मान के चलते हैं उसका लेंथ m था तो ओ ऑफ m उसका लग गया, प्लस इन डिग्री पर इटरेट करने के लिए n लग जाएगा, तो ओ ऑफ m प्लस n हो गया। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर देखो इन डिग्री बनाने के लिए एक वेक्टर लिया है n साइज़ का। तो चलो इसका कोड करते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं। चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वेक्टर बना लेते हैं जो कि इंटीजर होगा उसमें, और इसका नाम होगा इन डिग्री, है ना। सारे नोड्स के लिए इन डिग्री स्टोर करेगा। n नोड्स है टोटल, सभी की इन डिग्री अभी 0 है। ठीक है, अभी तक मैंने प्रोसेस नहीं किया है। फॉर वेक्टर ऑफ इंट एंड एज
ऑफ एजेस, है ना, एक एक करके सारे एज को प्रोसेस करते हैं. इंट यू इज इक्वल टू एज ऑफ 0, इंट वी इज इक्वल टू एज ऑफ 1. और इसका मतलब क्या हुआ कि u से v पर एक एरो है, तो इन डिग्री ऑफ v बढ़ेगा, है ना. ओके, अब मुझे क्या करना है, इन डिग्री पर प्रोसेस करना है. तो उसके पहले मैं निकाल लेता हूँ कि अभी अभी कोई भी चैम्पियन मुझे नहीं मिला है, तो -1 मार्क कर देते हैं, ठीक है. और इंट काउंट ले लेते हैं 0 कि अभी कितने चैम्पियन मुझे मिले हैं, राइट. फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है. अब देखो, इफ़ इन डिग्री ऑफ i इज इक्वल टू 0 हुआ, मतलब ith नोड इज द चैम्पियन. ओके, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, चैम्पियन में आई को स्टोर कर दूंगा कि ये नोड मेरा चैम्पियन है, और काउंट को मैं प्लस प्लस कर दूंगा. और इधर ही चेक कर लो ना कि अगर काउंट ग्रेटर देन 1 कभी भी हो गया ना, तो रिटर्न -1 अभी ही कर देना, ठीक है. ओके, और लास्ट में जब आप बाहर निकलोगे तो बस रिटर्न जो भी आपका चैम्पियन होगा उसको रिटर्न कर दो. रन करके देखते हैं. वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस. इंडीड यस. सबमिट करके देखते हैं. कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.